हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। तो आज हमारा 11th क्लास का पहला लेक्चर, तो एक नई शुरुआत आपकी भी और मेरी भी। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप आपने सिलेबस तो देख लिया होगा। हम डायरेक्ट पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक आता है 11th क्लास में सेट्स, या फिर हिंदी में कहें तो समुच्चय। अच्छा, अब अगर हम सेट की बात करें कि सेट होते क्या हैं या समुच्चय क्या होते हैं, तो देखो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है बस कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो अलग अलग अवयव मान लो या फिर अलग अलग वस्तुएं मान लो, उनका एक सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित मतलब देखो, जैसे मैं इसमें कुछ अंडरलाइन करता हूं, वेल डिफाइंड, कलेक्शन और एक डिस्टिंक्ट। इन तीन चीजों पे बात करते हैं। बेसिकली सेट जो होता है हमारा, वो एक कलेक्शन होता है जो एक वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड के ऊपर बात करने वाले हैं। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। सेम ऑब्जेक्ट अगर एक ही सेट में अगर 2 या 3 बार एक ही एलिमेंट आ रहा है तो वो मैटर नहीं करता, वो बेसिकली वो एक ही बार काउंट होना है। ओके, तो अभी हम इन 2-3 वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा एक वर्ड था वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मतलब? वेल डिफाइंड मतलब एक ऐसा सेट बेसिकली देखो कलेक्शन होने वाला कुछ चीजों में, लाइक जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी चीज लाइक इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट मान लो, या फिर ऑड नेचुरल नंबर्स का एक सेट मान लो। नेचुरल नंबर्स का खुद का एक सेट होता है, रियल नंबर्स का सेट हो गया। या फिर अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो लाइक बॉलीवुड में एक्टर्स, इनका सेट मान लो, क्रिकेटर्स, इन सब का सेट मान लो। अब बात आती है वेल डिफाइंड सेट क्या है। वेल डिफाइंड सेट ऐसे सेट होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड सेट ही होते हैं, ऐसे नहीं मतलब होते ही सिर्फ वेल डिफाइंड सेट। इसका वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन किसी एक इंसान से पूछते हो कि आप इसका एक सेट बना दो, मतलब ये कुछ है, मतलब ये क्राइटेरिया होनी चाहिए और आप इसका एक सेट बना दो, तो वो इंसान जो आंसर कर रहा है और आप वही क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछ रहे हो और वो जो आंसर कर रहा है उनमें डिफरेंस ना हो। लाइक अगर आप पूछते हो कि इंडिया के अंदर कोई 5 रिवर्स बताओ, ठीक है। अब जैसे आपने ए से पूछा कि इंडिया के अंदर 5 रिवर्स बताओ, तो वो बता दिया उसने, गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती और वॉटेवर एक और कुछ भी, काशी, ठीक है। अब अगर आप वही क्वेश्चन किसी और से पूछोगे कि इंडिया के अंदर किसी 5 नदियों का नाम बताना है, तो वो कुछ और नाम बताएगा। वो हो सकता है वो गंगा ना वो इंक्लूड करे, वो नर्मदा बोल दे गंगा की जगह। तो एक क्वेश्चन आपने अलग अलग इंसान से पूछा और उन्होंने अलग अलग आंसर किया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वो होते हैं कि एक ऐसा रूल सेट हो जाए जिससे जो भी कोई भी पर्सन अगर उसका आंसर करेगा वो सेम ही आए। लाइक जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, लाइक बॉलीवुड में एक्टर्स का सेट बनाना आपको, ठीक है। 5 ऐसे एक्टर बताने जो बॉलीवुड में काम करते हो। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई अमिताभ बच्चन, कोई रणवीर कपूर, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल आने वाले। बट वहीं पे अगर आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि बॉलीवुड के उन एक्टर्स का आपको सेट बनाना है जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में की होगी, ठीक है। अब यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गई। अब हर कोई कुछ भी नाम नहीं ले सकता। अब सिर्फ उन्हीं एक्टर का नाम लिखना है जो 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके होंगे। अब वो 5 भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं, बट अब सबका आंसर सेम आने वाला है। उन सभी एक्टर्स का कलेक्शन जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में कर रखी है। ओके, तो ये हमारा होता है सेट। वेल डिफाइन का मतलब ये था कि एक ऐसा कुछ रूल लगा देना या फिर ऐसी कोई कंडीशन दे देना जिसके कारण वो एक अच्छे खासे मतलब सुपरिभाषित हो जाए। सुपरिभाषित का मतलब है हिंदी में अगर बात करें तो कि पर्सन टू पर्सन जो आंसर है वो वेरी नहीं करना चाहिए, सेम ही आंसर आना चाहिए। ओके, अब हम अगर बात करें आगे, तो सेट जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। लाइक कोई सेट होगा
उसको हम ए से मतलब कैपिटल ए से बताएंगे, ए मान लो, बी मान लो, सी, एस, एक्स, वाई, जेड, ये होंगे सेट। जैसे कोई एक सेट बनाना है जिसके अंदर ये एलिमेंट हो, तो वो जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे, और जो इसके अंदर के एलिमेंट होंगे, जो इसके अंदर के अवयव होंगे, वो हम स्मॉल लेटर से बताएंगे, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा। ये सिर्फ ये क्या होने वाले हैं, ये आपके होने वाले हैं स्मॉल लेटर के अंदर। ओके, लाइक देखो पहले एक सेट देख लेते हैं कैसे, मतलब कैसा सेट होता है। लाइक ये कोई एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये आपका सेट है, और ये 1 2 3 4 5 ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब जो एलिमेंट्स उस सेट को बिलोंग करता है उसके लिए हम ये साइन लगाते हैं, लाइक 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इस साइन का मतलब है कि ये 1 जो है वो एक एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो सेट को बिलोंग नहीं करता है, तब हम डज नॉट बिलोंग लगा देते हैं, लाइक 6 मान लो, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। ए क्या है, ए हमारा एक सेट था जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स थे। 1 इसको बिलोंग करते तो 1 बिलोंग्स टू ए, 6 इसको बिलोंग नहीं करता तो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे हम ये चीज चेक करने वाले हैं कि सेट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दो अलग अलग फॉर्म होती है सेट को लिखने के लिए। तो पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर। इसको लिख लो रोस्टर, और सेट बिल्डर को लिखते हैं समुच्चय निर्माण। ओके, अब अगर बात करें कि दो अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी सेट को, लाइक एक रोस्टर हो गई और एक हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि हम कैसे कैसे इन दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर कैसे कैसे इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो जैसे हमारा कोई एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट हमारे हम उस फॉर्म के अंदर देखते हैं। लाइक अगर कोई एक सेट के अंदर 100 एलिमेंट्स है तो वो 100 एलिमेंट्स होते हैं, और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, उनके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कोमा लगी हुई होती है, यहां से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये इसके जो मेंबर होते हैं उसको हम लाइक ऐसे इस ब्रैकेट में लिखते हैं, और बीच में लाइक कोमा कोमा लगा के हम किसी दो एलिमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। एग्जांपल आने, तो एग्जांपल आने के बाद में बहुत चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएगी। सेकंड, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर के अंदर क्या होता है, सेट बिल्डर के अंदर बस हम एक रूल लगा देते हैं, रूल मान लो, या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि हमें हर एक एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, बस वो एक प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। लाइक कोई भी एक सेट है, उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स कैसे एलिमेंट है, एक्स को मतलब हमने एक्स की एक प्रॉपर्टी लगा दी, तो वो ऑलरेडी उसमें आ गई। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर को। कोई एक एग्जांपल ले लो। हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है, क्वेश्चन मान लो मेक ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? खैर इस पे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए आई गेस, कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इन सब पे। नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, और ये होते हैं 1 2 3, 1 से लेके आगे मतलब इन्फिनिटी तक चलता है, लेकिन 1 0 नहीं आता, या फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। अब हमारा पहला था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या देखा था? रोस्टर फॉर्म के अंदर था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सारे मतलब कोमा कोमा भी लगा, मतलब कोमा से लगा के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट मेंबर्स को हम देखो लिखने से रहे, तो फिर उसको हम डॉट 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 कर देते हैं। अच्छा, अब हम लिखते हैं कि लाइक पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखेंगे कि हमें कोई एक सेट ए बनाना था, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया हमारा। ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का मतलब पहला 1 3
5, 7, 9, और फिर ये डैश 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 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि अब कहाँ तक लेके जाओगे, इन्फिनिटी तक जाने से रहे हम, तो ये फिर कोमा और मतलब बेसिकली हम सारे एलिमेंट लिख रहे होते हैं और बीच में हम सबके कोमा लगा देते हैं। सेकंड जो थी हमारी वो सेट बिल्डर में हमें क्या करना होता था, सेट बिल्डर में हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी होती थी। तो अब जैसे कि हमें वही एक सेट ए बनाना था, तो ये ब्रैकेट और हमारा मेंबर आ गया एक्स, सॉरी इसको लिखेंगे हम स्मॉल के अंदर, क्योंकि जो सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो उसके एलिमेंट होते हैं वो हम स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं। तो ये x, अब देखो x क्या है, अब यहां पे हमें x लिखना है कि x क्या है, x इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया ओड नेचुरल नंबर। जो सेट है मतलब दो अलग अलग में हमने देख लिया कि एक कंडीशन हमें गिवन थी कि हमें कुछ ऐसा सेट बनाना है जो ओड नेचुरल नंबर हो। तो जो रोस्टर फॉर्म थी उसके अंदर हमें क्या हुआ कि हमने जो सेट बनाया उसमें हमें एक एक मेंबर खोल के लिख देना है कि 1, 3, 5, 7, 9 उन सब के बीच में हम कोमा लगा देंगे। और दूसरी थी वो सेट बिल्डर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें क्या करना था, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें बस एक एलिमेंट लिख दो, लाइक मतलब एक एलिमेंट लिख दो x और फिर डिफाइन कर दो कि वो x कैसा है, ऐसा x जो क्या है एक ओड नेचुरल नंबर है। अब वो ऑलरेडी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x जो होगा वो 1 भी होगा, वो 3 भी होगा, वो 5, 7, 9 वो सारा हो जाएगा कि वो एक ओड नेचुरल नंबर है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने दो फॉर्म देखी, रोस्टर वाली और एक सेट बिल्डर की फॉर्म। अब की एक एक्सरसाइज के मान लो या फिर एग्जांपल्स मान लो, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं अभी हम। लाइक आपका जैसे पहला एग्जांपल एक कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को, एक्चुअल में जब ये बात हो रही होती है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इसका जो सॉल्यूशन है उसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर, ओके। तो इसको जैसे अगर हम सोल्व करें तो वही माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा लो या फिर उसको स्प्लिट करके कर लो। तो चलो देखते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, यहाँ से निकल के -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, मतलब ये 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, -1 प्लस माइनस 3 तो -1 माइनस 3 अपॉन 2 और एक आया -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसके रूट्स क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए -4 अपॉन 2 माइनस का 2 और 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 1। तो इसके दो रूट्स आ गए -2 एंड 1। अब आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको, क्वेश्चन जो है वो आपको कहा है कि आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो कोई भी एक आपने सेट बना लिया ए, रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, मतलब दो सॉल्यूशन आए, दोनों सॉल्यूशन लिख दो -2, 1। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का इसका तरीका, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल, ताकि इस बहाने आपके बुक के क्वेश्चन भी सोल्व होते रहें। सेकंड जो एक एग्जांपल था बुक का वो ये था कि आपको एक सेट दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका एक है और आप अच्छा एक सेकंड 5/6 ये एंड कर रहे हैं सेट को और ये 6/7, ओके। ये आपको एक सेट गिवन है और आपको इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। ये आपको एक सेट गिवन है, समुच्चय गिवन है और आपको इसको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण वाले के अंदर आपको उस फॉर्म के अंदर इसको आपको लिख के दिखाना है, ओके। तो देखो ये अगर हम बात करें ये ऑलरेडी कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे कोमा लिख लिख के एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रखे और हमें गिवन है। अब हमें इसकी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो a इज इक्वल टू, अब अगर देखा जाए तो बेसिकली देखो आप यहाँ पे x लिख दो, ठीक है, x टाइप के एलिमेंट है। अब आपको x को डिफाइन करना है इसके अंदर, ये सेट ये ना 1/2, 2/3, 3/4, हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको x को डिफाइन करना है कि x यहाँ पे क्या आने वाला है, ओके। तो बेसिकली देखो x जो है
ऊपर जितने भी नंबर है नीचे उससे एक एक ज्यादा नंबर। अगर सपोज करो ऊपर n है तो नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2, 2 तो 3, 3 है तो 4, मतलब एक ज्यादा है, n+1। ठीक है, अब आपको n भी डिफाइन करना, मतलब 1 से लेके शुरू हुआ है और 6 तक गया है, तो n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इक्वल और 6 से छोटी और इक्वल। ये आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, x टाइप के एलिमेंट है, इसमें x को आपने डिफाइन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि x जो है वो n/n+1 और n की वैल्यू भी बता दी, लाइक 1 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक गया है। नीचे वाली नहीं बतानी 2 से 7, ये n+1 है, हमें सिर्फ n को डिफाइन करना था। ठीक है, x n जो है वो 1 से 6 तक है। ठीक है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो एक सेकेंड, देखो आपकी एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है उसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको सेट्स बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं कौन से सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको उन सभी मंथ्स का सेट बनाना है, मतलब वो सारे मंथ्स जो होंगे वो एलिमेंट होंगे, आपको उन सबको इकट्ठा करके एक सेट बनाना है जिसका पहला लेटर जे हो। ठीक है, लाइक जनवरी हो गया, जून हो गया, ये सब, तो आपको वो सारे इकट्ठे करने हैं। तो वेल डिफाइंड है या नहीं है? एक सेकेंड, क्वेश्चन ये हाँ, क्वेश्चन ये तो लाइक अगर कोई कहे कि ऐसे एक ऐसा सेट बनाना है कि जिसमें सारे मंथ हो जिनका स्टार्टिंग लेटर जे हो, तो जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मतलब ये 3 हो गए, ये 3 वो एलिमेंट्स हो गए। अब आप इसको किसी से भी पूछोगे, हमें लिख के नहीं दिखाना, हमें बस इतना पूछा कि सेट है या नहीं है, तो आप बस बेसिकली आपको ये चेक करना है वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर आप इसको 10 लोगों को पूछोगे तो आपको 10 से 10 मतलब 10% आपको सेम ही आंसर करने वाले हैं कि यही होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई मतलब दूसरा थॉट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये नहीं है, मतलब आपने क्राइटेरिया नहीं बताया, मतलब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, 10 मतलब सबसे फेमस मान लो, टैलेंटेड मतलब प्रतिभावान, 10 प्रतिभावान जो लेखक है उन सबका आपको एक समुच्चय बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं टफ है, टफ नहीं मतलब ऑब्वियसली ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसी से पूछोगे वो अपने फेवरेट का नाम बताएगा, कोई अपने फेवरेट अपने मतलब टैलेंटेड अपने अकॉर्डिंग हम सब बना लेंगे कि कौन टैलेंटेड होते हैं, या तो हम कुछ क्राइटेरिया रखें जिनका कुछ ऐसा प्राइज मिला हो जिनको, या फिर जिन्होंने 100 से ऊपर नोवेल लिखी हो। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया लगा दे तो वो कहीं ना कहीं वेल डिफाइन होता है। बट टैलेंटेड का कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि आप टैलेंटेड किसको मानोगे, सबके लिए अपनी अलग अलग डेफिनेशन। तो ये वाला सेट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम वही चीज है कि मोस्ट क्या क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का क्राइटेरिया या तो हम फुलफिल करवाएं कि जिसने 100 टेस्ट खेल रखे हो, जिसने 100 ओडीआई खेल रखे हो। ऐसे हम नहीं बता सकते कि कौन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स है या नहीं है, मतलब सबके लिए अपने अपने ओपिनियन होंगे, किसी का फेवरेट कोई होगा, किसी का फेवरेट कोई होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब ये अब खुद की प्रैक्टिस पे कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। सेकंड है, आपको एक सेट दे रखा है A = 1 2 3 4 5 6 और आपसे पूछ रहा है कि आपको इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल, मतलब यही वाला सिंबल, ये या फिर ये वाला। ठीक है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग वाला। ठीक है, तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो वो बिलोंग्स टू सेट, मतलब 5 बिलोंग्स टू दिस सेट A। 8 नहीं कर रहा है तो वो 8 डज नॉट बिलोंग। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे, आप ट्राई करना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको जैसे लाइक आपको इसमें वही हमने एक एग्जांपल भी किया था, जो लास्ट वाला 1/2 2/3 वाला देखा था, वैसा सा कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पे कि पहला है 3 6 9 12, कोई सेट गिवन है 3 6 9 12। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, A = देखो 3 6 9 12, ये 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x लिखना है। x को कैसे डिफाइन करोगे, x जो है वो किस टाइप का है, वो 3n टाइप का है। ठीक है, अब n पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी है, लाइक n जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है कि n की जो वैल्यू है वो n जो है वो 3 और 3 से बड़ा है और 12 नहीं, n जो है देखो यहाँ पे देखो 3 6 9 12 और n जो है वो तो 1 2 3 4 5 होगा ना। 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता तो 3 आ गया, 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता तो वो 6 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई होता तो 9 और 3 अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 12। तो जो n की वैल्यू है वो 1 और 1 के इक्वल और 4 और 4 के इक्वल, मतलब 4 और 4 मतलब 1 से ऊपर और 4 से नीचे और इन दोनों के इक्वल भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में वापस रिपीट कर देता हूँ, 3 6 9 12 था जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। ओके, तो ये आपके क्राइटेरिया हो गया कि x टाइप के इसमें एलिमेंट्स होंगे, x इज इक्वल टू 3n होगा, n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा 1 से, और यहाँ पे n देखो हमने 3 6 9 12 ये n नहीं है, n तो ये है वो ऑलरेडी 3 हो गया, n 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 2 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 4 से, इसलिए हमने n की वैल्यू 1 से 4 के बीच में ली है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, लाइक लास्ट क्वेश्चन है 1 4 9 और 100 को। तो देखो 1 4 9 100 अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, तो x होंगे, x टाइप के एलिमेंट है, x किस टाइप के एलिमेंट है, x होंगे, x के अंदर n स्क्वायर टाइप के एलिमेंट आ रहे जो 1 से 10 के बीच में होंगे। तो ये सिंपल आपके क्वेश्चंस है, आई होप आप कर लोगे। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो, फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके पूछ सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट अभी भी रह जाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे कुछ और सेट्स देखते हैं। लाइक अगला सेट जो हमारा आने वाला है वो है एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। देखो वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा सेट होने वाला है, नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन ना करते हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल जब आएंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सेट, मतलब कौन से सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, किसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखो इसको कुछ डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं, इसको शो करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि एम्प्टी सेट जो होता है उसको हम या तो इस सिंबल से बोल देते हैं, ये वैसे देखो जनरली इसको 5 बोला जाता है इस वाले सिंबल को, या फिर एम्प्टी सेट को हम ऐसे दिखाते हैं। ये सेट लिखने का तरीका होता था, ये 2 ब्रैकेट, ठीक है, इसके बीच में एलिमेंट लिखे होते थे, तो ये आप खाली दिखा दो, इसमें एक भी एलिमेंट मत लिखो, इसका मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट, परिमित अपरिमित, ये समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में देखो क्या होता है, फाइनाइट सेट में वो सेट आते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब फाइनाइट हो, मतलब हम गिन के बता सकते हैं कि ये इतने एलिमेंट है, ये इसके अंदर आते हैं, ये हमारा फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट जिसमें जो इनफाइनाइट चले जाए, मतलब ठीक है वो रुकने वाले ही नहीं, मतलब लास्ट मेंबर हमें ना पता उस सेट का, लास्ट मान लो, या फिर हाँ ठीक है लास्ट मेंबर जिसमें कोई भी एक साइड मान लो जो हमें पता ना हो, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है उस तरफ सेट, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 ये चलता गया, कहाँ पे रुकेगा पता नहीं, 10 लाख नहीं, 10 लाख से आगे भी हमें एक मेंबर मिल जाएगा, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे आपने इसको सेट बनाया ए, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट जो अभी हमने इतनी देर देखे हैं, जैसे लाइक वो लास्ट वाला एग्जांपल ही ले लो, 3 6 9 12, ये 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। अच्छा, अभी हमने लास्ट जो पढ़ा था एम्प्टी सेट, वो क्या है, वो हम क्या इनमें करेक्ट, मतलब इन दोनों किसी में बांट सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट में। जो एम्प्टी सेट था, बिल्कुल एम्प्टी सेट में एक भी मेंबर नहीं, तो हम गिन सकते हैं कि उसमें 0 मेंबर थे, तो वो क्या हो गया, वो फाइनाइट सेट के अंदर ही आ जाता है जो एम्प्टी सेट होता है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए लाइक कोई ए है, जैसे अभी ये वाला एग्जांपल ही ले लो वापस, 3 6 9 12, ये हमारा ए था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम ऐसे दिखाते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 4, ठीक है, 4 है, तो वो 1 2 3 4, ये हमारा हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट का। एक लास्ट सेट उसका और देख लेते हैं, ये जब एग्जाम्पल आएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो है वो है इक्वल।
इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। देखो पता चल रहा है कि इक्वल सेट कोई अकेला तो होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। इक्वल मतलब कि कोई दो सेट होंगे वो आपस में इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो हम दो सेट लेके आते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल सेट्स वो दो सेट इक्वल सेट के अंदर आते हैं जिनमें किसी एक सेट के मेंबर दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं और किसी दूसरे सेट के मेंबर पहले वाले में बिलोंग करते हैं, मतलब सेम ही हो। मतलब लाइक देखो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लाइक ये 1 2 3, एक ये वाला सेट 1 2 3। ये तो बहुत ही छोटे लेवल का एग्जांपल हो गया, बट फिर भी एक बार देख लो, ए और ये बी। देखो जो 1 है वो ए का मेंबर है और वो बी को भी बिलोंग कर रहा है ना। 2 है वो ए का मेंबर है और वो बी को बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे ही बी के जो ए के जो मेंबर होंगे वो बी को बिलोंग करेंगे, और जो बी के जो ए को तो खैर ऑब्वियसली करेंगे, जो ए के मेंबर है वो ए को तो बिलोंग करेंगे, बट ए के सारे मेंबर बी वाले को भी बिलोंग करेंगे और बी के सारे मेंबर ए वाले को भी बिलोंग करेंगे। अगर ऐसा किन्हीं दो सेट के बीच में होता है तो उनको हम कहते हैं इक्वल सेट, समान समुच्चय, ठीक है। यही आपके अगर एग्जांपल्स की बात करें हम तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा तो आपका एग्जांपल है ये, एक सेकेंड। अच्छा एक कंसेप्ट पे और बात कर लेते हैं। लाइक अभी हमने शुरू में देखा था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखो अगर ए कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 5 5 7, ठीक है। बी कोई सेट है उसमें क्या है 1 3 5 7। अब देखो, अब हम ये बात करें कि ए और बी ऐसे केस में इक्वल है या नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर इस चीज की बात करें तो ये देखो 1 जो है वो ए का मेंबर है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी ऐसे, 5 भी ऐसे, 7 भी ऐसे। तो जब 5 जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, 5 जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 7 भी ऐसे ही है, 7 ए को भी बिलोंग कर रहा है, 7 बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली ए और बी इक्वल सेट हो गए। तो फिर ये इस वाले को हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं? जब ये और दोनों आपस में इक्वल ही है इसलिए हम इस वाले को ही कंसीडर करते हैं। मतलब किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आता है, एक से ज्यादा बार नहीं आता। अगर आ भी रहा है तो वो इसी फॉर्म में, इसका मतलब यही है, ठीक है। 1 3 5 5 7 मत लिखो, इसको 1 3 5 7 ही लिखते हैं, क्योंकि दो बार भी आ रहा है तो वो इस वाले सेट की इक्वल ही है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल सेट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लाइक आपका एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल के अंदर है कि LALLOY एलोय और लोयल जो है वो आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। एलोय और लोयल इन दोनों के अंदर आपको बताना है। ओके तो देखो एक है एलोय, तो नहीं मतलब गलत बोल रहे हैं, एलोय नहीं बोलना चाहिए, ये दो ऐसे कुछ है, ठीक है। और एक है लोयल, लोयल नहीं LOYAL, ठीक है। ये एलोय और लोयल नहीं लिखा हुआ है, ये ALLOY और LOYAL। अब देखो अगर हम बात करें जो A है, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज बिल्कुल भी माइंड मत लाना कि सेट के अंदर के एलिमेंट तो हम स्मॉल लेटर में लिखा करते थे, यहाँ पे कैपिटल में कैसे लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है ना, ये वो नहीं है कि इसमें हमने कैपिटल लेटर में कैसे लिख दी। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि कैपिटल लेटर के कुछ एलिमेंट है वो इसमें लिखे हुए हैं, तो हमें उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बताना कि आपस में सेम होंगे या नहीं होंगे, इक्वल सेट होंगे या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कैपिटल लेटर कैसे रहे, इसका उस चीज से कोई मतलब रिलेशन नहीं है। अब देखो जो ए मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इक्वल कैसे है, और वो कुछ ऐसे है ALOY। आपका जो सेट ए है वो ये है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपका जो बी सेट है वो क्या है, वो ये है कि LOYA, ठीक है, LOYA।
वाई ए, इसके सारे मेंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसके सारे मेंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा कि ए और बी आपस में इक्वल सेट हो गए। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे, मतलब पढ़ना इतना ही था। वापस आगे जाके अगर हम देखें तो हम क्वेश्चंस वापस देख सकते हैं एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.2 के। लाइक पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अच्छा, हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ठीक है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसे ओड नंबर्स का सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे ओड नंबर्स का एक सेट बनाना है जो 2 से डिवाइड, कैसा पॉसिबल है, ऐसे ओड नंबर पॉसिबल है जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 जो कुछ भी, क्या ये 2 से डिवाइड होते हैं? ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये वाला सेट क्या हुआ, ये एक एग्जांपल हो गया एम्प्टी सेट का, है ना, ये एग्जांपल हो गया आपका एम्प्टी सेट का, क्योंकि ऐसे नंबर ही पॉसिबल नहीं है। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप मतलब कर सकते हो अपने आप से भी, ये क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स जो होगा वो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब एम्प्टी सेट के अंदर ऐसे आपको कंडीशंस दिखानी होती है जो जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहो, जबकि ये इस वाले के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली फाइनाइट है, 12, इसका आंसर आप दे सकते हो, आप इजीली गिन सकते हो कि कितने वो होंगे। तो ये सेकंड 1 2 3, देखो 1 2 3, ये एक चीज पे फोकस करना, 1 2 3 और एक सेट गिवन है, मान लो 1 2 3। अब अगर ये पूछ ले कि ए और बी के अंदर आपको ये बताना कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, तो देखो ए जो सेट होगा आपका, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि कहीं पे रुक नहीं रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर लास्ट नंबर क्या आने वाला है, बट आप इसके अंदर बता सकते हो लास्ट नंबर 15 है, 15 से आगे नहीं जा रहा है। तो बी जो है वो फाइनाइट है, ए जो है वो इनफाइनाइट है। तो मतलब यही कुछ सिंपल क्वेश्चन, आगे भी मतलब कुछ ऐसा है नहीं टफ क्वेश्चंस लगने लायक कुछ। एक है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी में आपको ये बताना कि इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो ए बी सी डी चारों इक्वल है, तो वो ए और बी इस केस में इक्वल सेट होंगे। यही कुछ क्वेश्चंस आई गेस हो जाएंगे, ये बहुत इजीली हो जाएंगे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। पहला है ए जो सेट है वो 2 4 8 12 है, बी जो है 1 2 3 4 है, 4 8 12 14 3 1 4 2। तो देखो जहां भी आपको जो सेट्स इक्वल दिख रहे हैं, लाइक देखो जी वाला देखो 1 -1 है और ई वाला देखो -1, 1 है। एक सेट है -1, 1 और एक सेट है 1, -1। ऑर्डर तो मैटर करता है नहीं इनमें, दो -1 जो है वो ए का है, वो बी में बिलोंग कर रहा है, 1 भी ऐसे कर रहा है, ऐसे ही इस वाले सेट के भी कर रहा है। तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट है। तो मतलब आई गेस हो जाएंगे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। और यही बस 1.2। तो आज हमने 1.1 और 1.2 का कंटेंट देखा है। अभी हम मिलते हैं परसों। देखो एक प्रॉमिस आपको खुद से करना होगा कि एनसीईआरटी के एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो आपको खुद से एक ना एक बार तो सोल्व करके देखने ही है, किसी शीट पे लिख के देखने, हर एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, आपको खुद, क्योंकि बोर्ड पे देखो सारी चीजें कराना पॉसिबल नहीं है। एक आइडिया कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, अप्लाई करना सीख सकते हैं किसी क्वेश्चन को देख के, बट करने खुद से ही होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अगर कोई क्वेश्चन आप खुद सोल्व करो, अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, लिंक मेंशन कर रखी है। और नाम तो यार मेरे को याद नहीं है, शायद यही था कि B2X आर्मी +1 MD, इस नाम से होगा। देख लेना ग्रुप भी बना, वहाँ पे लिंक भी मेंशन कर रखी है, आप लिंक पे जाके भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे मेंशन कर रखा है। अदरवाइज आप सबसे सिंपल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला उठना चाहिए, ये वाला करवाना चाहिए क्वेश्चन, ये वाला हुआ नहीं है, फिर इसमें डाउट है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को पूछ सकते हो, फिर बता सकते हो अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। थैंक यू, मिलते हैं परसों।